हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे को नए वीडियो में। और आज एक और जबरदस्ती कंपैरिजन वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। ये रही मेरे साथ में नई वाली सन 2025 की यज़दी रोडस्टर, जो कि इस समय काफी ज्यादा डिमांड में है क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं नए बहुत ही बढ़िया आए हैं। और दूसरी तरफ है मेरे साथ में रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। अब हंटर 350 को भी रॉयल एनफील्ड ने हाल फिलहाल में ही अपग्रेड किया था। इसमें भी आपको नए फीचर्स जो हैं वो एडवांस देखने के लिए मिलते हैं। अब इन दोनों ही बाइक्स का एक साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि कौन सी बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और कौन सी बाइक किस पे भारी पड़ती है। कंपटीशन के मामले में ये दोनों ही बाइक्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखना और एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप मिस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, दोनों बाइक्स ना रेट्रो मॉडर्न बाइक की कैटेगरी में आती हैं। अब इन दोनों ही बाइक्स का एक दूसरे से इतना कड़ा कंपटीशन है कि भाई इन दोनों ही बाइक्स में कंपनियां ना बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स ऑफर करती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों के ही फ्रंट की अगर बात करूं तो देखो भाई, रॉयल एनफील्ड और यज़दी दोनों में ही आपको हेडलैम्प सेटअप जो है वो पूरा एलईडी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखोगे तो हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पर भी हाई बीम, लो बीम। बस फर्क सिर्फ इतना है, यज़दी के अंदर थोड़ी छोटी एलईडी लाइट मिलेगी और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के अंदर थोड़ी सी बड़ी एलईडी लाइट मिलेगी। उसके अलावा इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो वही चीज़ यहाँ पर आपको यज़दी के अंदर छोटे इंडिकेटर्स मिलेंगे और यहाँ पर बड़े मिलेंगे। दोनों ही हैलोजन इंडिकेटर्स हैं और इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको जो है काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में लाइट फ्रंट मिलेगी। सस्पेंशन देखे जाए, दोनों ही बाइक्स के आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, यज़दी रोडस्टर के अंदर भी और रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के अंदर भी। बाकी यहाँ पर देखोगे फ्रंट टायर, तो फ्रंट टायर साइज में एक बड़ा फर्क है। सबसे पहले मैं यज़दी का टायर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 18 इंच का अलॉय व्हील, मशीन कट अलॉय व्हील जो है देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट टायर जो है 100/90 सेक्शन का जो है देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर डिस्क जो है वो आपको 320 mm का मिलेगा। बाइब्री के कैलिपर्स होंगे, एबीएस के साथ में मिल जाएगा। बात करिए रॉयल एनफील्ड के, तो रॉयल एनफील्ड का फ्रंट टायर जो है वो आपको जो साइज देखने के लिए मिलता है वो 110 सेक्शन का मिलता है और यहाँ पर 17 इंच का अलॉय व्हील है और नॉर्मल अलॉय व्हील है। मशीन कट यहाँ पर नहीं है, बट हाँ यहाँ पर आपको टायर सेक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और ये रेडियल टायर में भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। बाकी फ्रंट डिस्क की बात करी जाए तो फ्रंट डिस्क आपको 300 mm का मिलेगा। यहाँ पर डिस्क जो है और टायर साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है यज़दी से, बट हाँ टायर का सेक्शन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब ये तो हो गई फ्रंट की, दोनों के ही फ्रंट लुक्स और फ्रंट में जो जो ऑफर किया जाता है उन चीज़ों के बारे में। अब आ जाते हैं भाई साइड प्रोफाइल में। तो देखो भाई, साइड प्रोफाइल सबसे पहले यज़दी की अगर मैं बताऊं तो यज़दी के अंदर आपको साइड प्रोफाइल मिलती है कुछ इस तरीके की। सबसे पहले तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 175 mm मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है भाई यज़दी रोडस्टर के अंदर 334 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि आपको जे सीरीज में मिलता है और इसकी पावर जो है वो लगभग 29 PS की पावर एंड 30 न्यूटन टॉर्क, ऑलमोस्ट ये पावर जो है वो आपको नजर आएगी। बाकी यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक जो है वो 12.5 लीटर का मिलता है यज़दी के अंदर और फ्यूल टैंक के ऊपर देखोगे तो कुछ इस तरीके के शेप जो है वो बने हुए यज़दी की यहाँ पर आपको बैजिंग भी मिल जाती है। अब आ जाते हैं भाई हंटर 350 की साइड प्रोफाइल पे। तो हंटर 350 की साइड प्रोफाइल की बात करिए तो सबसे पहले तो मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बता दूं, जो कि आपको थोड़ी सी कम मिलेगी एज कम्पेयर यज़दी। यहाँ पर आपको 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर इंजन जो है वो देखने के लिए मिलेगा 349 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन और यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी बहुत फर्क आएगी। बाकी यहाँ पर आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स जो है इस बाइक में देखने मिलेंगे, जो कि यज़दी में आपको 6 स्पीड गेयरबॉक्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर इसकी पावर की यदि बात करी जाए तो 20.2 PS की पावर एंड 27 न्यूटन टॉर्क जो है इस बाइक में नजर आएगा। बाकी यहाँ पर ये इंजन जो है ये भी आपको अपग्रेडेड जनरेशन का जो है देखने के लिए मिलता है। रॉयल एनफील्ड की ऑलमोस्ट सारी बाइक जो है वो सेम 350 सीसी का इंजन कैरी करती हैं। बाकी ये भी आपको जे सीरीज का इंजन जो है वो मिल जाता है। करिए इसके फ्यूल टैंक की, तो भाई फ्यूल टैंक में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम सा नजर आएगा। अगर वहां पर आपको 12.5 लीटर मिलता है तो यहाँ पर भी आपको 12 लगभग 13 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो दोनों ही बाइक्स में आपको साइड और फ्रंट प्रोफाइल जो है वो इस तरीके की देखने के लिए मिलती है। अब आ जाते हैं दोनों ही बाइक्स के रेयर टायर वगैरह की बात करें और रेयर जो डिस्क वगैरह हैं उनकी बात करी जाए तो रेयर में सबसे पहले तो टायर यज़दी के अंदर बदला गया है। यज़दी का अब रेयर टायर जो है वो आपको 150/80 सेक्शन का जो है 17 इंच का अलॉय व्हील मशीन कट के साथ में मिलता है और यहाँ पर आपको नजर आएगा 220 mm का डिस्क विद ABS और यहाँ पर वाइब्री के कैलिपर्स हैं और रेयर के अंदर आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन जो है वो नजर आ जाते हैं। बाकी यहाँ देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की रेयर प्रोफाइल मिलती है और यहाँ पर एक चीज जो है वो यज़दी की सबसे खास बनाती है, जो कि है भाई इसका डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम यूनिट। बाकी
यहाँ पर आपको डुअल एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और यहाँ देखोगे तो आपको सिंगल साइडेड टायर अगर मिलता है, और टायर अगर के ऊपर ही इसकी टेल लाइट जो है वो फिटेड की गई है, बाकी आप देख सकते हो। बाकी रेयर का जो फेंडर है वो कुछ इस तरीके का है। नई वाली एसडी के अंदर रेयर फेंडर को थोड़ा सा बदला गया है, इसको थोड़ा और बड़ा करा गया है, और एसडी की बैजिंग भी है जिससे कि इसकी सीट हाइट में भी बदलाव आया है। अब ये तो हो गई रेयर टायर वगैरह की प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं भाई रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के रेयर टायर की प्रोफाइल। तो देखो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के रेयर टायर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 270 mm का रेयर डिस्क जो है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ट्विन शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन जो है वो नज़र आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको रेयर के अंदर भी काफ़ी अच्छी लाइट मिलेगी। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हाई एलईडी लाइट है, टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको यहाँ पर हेलोजन मिलते हैं। बाकी यहाँ पर रेयर क्वालिटी काफ़ी डिसेंट निकल के आ जाती है। अब ऑल ओवर ये सारी बातें हो गई इन दोनों के ही रेयर और फ्रंट प्रोफाइल और टायर ब्रेकिंग की। तो यहाँ पर भी आपको रॉयल एनफील्ड के अंदर जो है डुअल चैनल एबीएस मिलता है, और एसडी के अंदर भी आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। अब ये तो हो गई बात इनकी रेयर की, फ्रंट की, सारी चीज़ों की। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल ऊपर से व्यू की। तो सबसे पहले एसडी की मैं आपको सीट दिखाता हूँ। एसडी की यदि सीट की बात करी जाए तो देखो सबसे पहले सीट हाइट बताऊं तो सीट हाइट है यहाँ पर 795 mm। बाकी सीट देखोगे तो स्प्लिट सीट जो है वो नज़र आ जाती है, और यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो है वो स्प्लिट नज़र आएंगे। यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके की है, क्वालिटी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी मेन राइडर पिलियन राइडर की काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंफर्ट आ जाता है। बाकी बात करें ओवरऑल इसके हैंडल की, तो हैंडल देखोगे तो आपको सिंगल पाइप हैंडल बार नज़र आ जाता है, और हैंडल के ऊपर आपको इंफोटेनमेंट जो है और स्विचेस जो है वो सारे नज़र आएंगे, हाई बीम, लो बीम, और ये कुछ बटन्स हैं जो मीटर के अंदर के फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। बाकी यहाँ पर हॉर्न, दूसरी तरफ यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हैजार्ड और इंजन के स्विच और सेल्फ। बाकी मीटर जो है ये यहाँ पर फुल डिजिटल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो ब्लिंकर्स वगैरह हैं वो डिजिटली इसके अंदर नज़र आ जाएंगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सारे ब्लिंकर्स हैं, एबीएस है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। अब बात कर लेते हैं मीटर की रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की। तो हंटर 350 का ओवरऑल ऊपर से व्यू देखोगे तो पहले तो हैंडल देख लो। तो हैंडल के ऊपर आपको सारे इंफोटेनमेंट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर से नज़र आएंगे। यहाँ पर भी सारे काम के फीचर वही हैं जो वहाँ पर, जैसे कि हैजार्ड जैसा स्विच वो आपको हैजार्ड वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, इंजन के स्विच, सेल्फ, और ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली सब नज़र आती हैं। बात करिए यदि इसके मीटर की, तो मीटर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो आपको एक सेमी डिजिटल मीटर यूनिट मिलती है, दूसरा आपको ट्रिपल नेविगेशन मीटर मिलता है। यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो स्पीडोमीटर और मीटर के अंदर आपको सारे फीचर जो है छोटी सी डिस्प्ले में मिल जाते हैं। अब ये चीज़ें जो है वो इन दोनों को एक दूसरे से खास बनाती हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इन दोनों की ही सीट हाइट की, और सीट हाइट के अलावा इन दोनों के थोड़ा बहुत साउंड भी सुनाऊंगा। बाकी कितना कंफर्ट मैं इस पे होता हूँ वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो भाई सबसे पहले मैं रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 पे बैठ के दिखाता हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है, और इस बाइक की सीट हाइट जो है वो है 790 mm, जो कि शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए एक डिसेंट सीट हाइट है। बाकी इस बाइक का जो पूरा वजन है ना वो 181 किलोग्राम है। अब इस पे बैठ के दिखाता हूँ कि कितना कम्फर्ट होता हूँ। भाई सीट अगर देखोगे और उस हिसाब से मेरे पैर देखोगे तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और मतलब ये है कि एड़ी मेरी थोड़ी सी माइनर सी ऊपर हैं दोनों ही। बाकी हाँ चलाते समय इस बाइक को चलाने में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया था, क्योंकि पैर जो है काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी शायद पैंट की वजह से और हो इतना, जब आप कंफर्टेबली शॉर्ट्स वगैरह पहन के बैठे हैं फुल शॉर्ट, तो शायद आपको और कंफर्ट फील हो। बाकी वजन जो है ज़्यादा भी नहीं कह सकते, कम भी नहीं कह सकते, काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी हैंडल जो है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी एक बार मैं इसका साउंड भी सुना के दिखा देता हूँ। तो साउंड जो है वो कुछ इस तरीके का है। अब आप लोग बताना कि कैसा है इस बाइक का साउंड। अब चलते हैं एसजी रोडस्टर की तरफ। तो एसजी रोडस्टर की अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो 5 mm ज़्यादा है एज कम्पेयर रॉयल एनफील्ड हंटर 350। यहाँ पर आपको 795 mm की सीट हाइट मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर ग्राउंड के 15 mm ज़्यादा मिलता है 175 mm का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खराब रास्तों में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी एज कम्पेयर रॉयल एनफील्ड। बाकी यहाँ पर देखोगे तो 5 mm की सीट हाइट का फर्क आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। मेरे पंजे आ रहे हैं, एडी जो है वो काफी हद तक लगभग ऊपर ही हैं दोनों। बाकी हैंडल इसका ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर रॉयल एनफील्ड। ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, वहां पर थोड़ा छोटे टाइप में हैंडल नजर आता है, कुछ इस तरीके का है। बाकी हाँ दोनों का ही कंफर्ट जो है वो अपने अपने
हिसाब से जो है सही है, काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी वज़न इसका जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, फुल फ्यूल करने के बाद इसका 194 किलोग्राम वज़न है, तो ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, वज़न में लगभग 12-13 किलोग्राम का फ़र्क है। बाकी सीट जो है वो थोड़ी सी इसकी अच्छी भी है और नॉर्मल ठीक ठाक भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ स्प्लिट सीट है और कुशन जो है वो हाल फिलहाल में ही जो है अपग्रेड किया है। बाकी इसको भी एक बार स्टार्ट करके देखते हैं अपन। सुन लो, तो ये जो अभी आपने साउंड सुना भाई, ये विदाउट डीवी किलर साउंड है। और विदाउट डीवी किलर में कितना अच्छा दम पा रहा है या फिर नॉर्मल आ रहा है, कैसा आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वहाँ पर जो है वो साउंड जो है वो बिल्कुल स्टॉक साउंड है। अब किसका अच्छा साउंड है ये चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की। तो देखो प्राइसिंग की अगर बात करी जाए तो देखो प्राइसिंग में बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों ही बाइक्स में। सबसे पहले मैं रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 की बात करूं तो भाई 1,49,000 से शुरुआती एक शोरूम कीमत है इसकी, और टॉप एंड जो है वो 1,81,000 तक जाती है। अब ये जो मेरे साथ में है ये टॉप वाला मॉडल है, जिसमें कि ट्रिपल नेविगेशन मीटर जो है साइड में आता है, और ये वाली 1,81,000 की एक शोरूम वाली बाइक है। अब इसमें मिड जो आता है वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अलग मिलती हैं। बात करिए यदि एसडी रोडस्टर की, तो एसडी रोडस्टर आपको 2,09,000 की शुरुआती एक शोरूम से मिलती है और लगभग 2,26,000 की टॉप एंड एक शोरूम कीमत जाती है। अब इसके और इसके टॉप में अगर देखोगे तो लगभग 45,000 का बड़ा फर्क देखने के लिए मिलता है। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी बाइक आपको फीचर्स में ज़्यादा अच्छी लगी है। प्राइसिंग के मामले में देखा जाए तो 45,000 का एक बड़ा डिफरेंस है, तो कई लोगों का बजट नहीं बनेगा तो वो जाहिर सी बात है रॉयल एनफील्ड की हंटर की तरफ जाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रॉयल एनफील्ड को दिल से पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रॉयल एनफील्ड पसंद है या फिर एसडी पसंद है, और ऐसी रिव्यूज़ और कंपैरिजन यदि देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।